मृत्यु पर्यंत तक हम आखिर करते क्या है ये बताएं। 20-25 साल तो बोले ऐसे गुजर जाते, शादी विवाह गुजरे, बुढ़ापा आया, जर्जर काया हो गई महाराज, भगवान के भजन का समय नहीं मिला। राजन पूरा समय ऐसे निकल जाता है, कम से कम 7 दिन मिला है, चिंता मत करो राजन, 7 दिन में स्वर्ग के द्वार मोक्ष के द्वार तुम्हारे लिए खुल करके रहेंगे। आप नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करें। राजा परीक्षित ने बारंबार महाराज चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोलिए राधा रमण सरकार की। हजारों महात्मा, हजारों संत महाराज बैठे हुए पावन कथा श्रवण करने के लिए। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज बताने की कृपा करें कि भगवान ने इस संसार को कैसे बनाया, इस सृष्टि को कैसे बनाया। राजा परीक्षित से सुखदेव जी बोले, राजन एक बार ब्रह्मा जी का मन हुआ, ब्रह्मा जी की नाभि से कमल प्रकट हुआ, वो नारायण की भगवान विष्णु की नाभि से, नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उससे ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखना चाहा कि मैं चारों तरफ देखूं, तो 4 मुख हो गए ब्रह्मा जी के। और अब उन्होंने महाराज उस कमल की तंतु को नापा, कई सालें गुजर गई, पता नहीं चला। तो तब उनको शब्द सुनाई दे, स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां शब्द सुनाई दिया, ता और पा। ताए पा यानी तप करो ब्रह्मा जी, तप करो। तो ब्रह्मा जी बोले, मैं कई दिनों तक तप करता रहा, हजारों वर्षों तक मैंने जब तप किया, तब नारायण भगवान ने प्रकट होकर के मुझे चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। चतुर्श्लोक अहमेवास्मि वाग्रे, चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया महाराज। और मैंने सोचा कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो यही प्रश्न मैंने एक दिन भगवान नारायण से पूछा। ब्रह्मा जी ने पूछा था विष्णु से कि प्रभु ये बताइए आप संसार को कैसे बनाते हैं। तो भगवान विष्णु बोले, भैया संसार में बनने वाला भी मैं ही और बनाने वाला भी मैं ही हूँ। जैसे कुम्हार होता है, अब मिट्टी से बर्तन बनाता है तो मिट्टी तो अलग है, बनाने वाला अलग, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ही बनता हूँ और मैं ही बनाता हूँ। संसार में हर प्राणी के भीतर मैं ही विद्यमान हूँ और मैं ही सबके भीतर हूँ, मैं ही सबका पालन करता हूँ। ये तो ईश्वर की माया होती है महाराज। विधाता ब्रह्मा बोले, प्रभु आपकी ये पावन माया है, सबको नचा रही है, सब जग को रही नचाए। कि सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर। सब जग खा रही है नचाए, नचाए हरि माया जादू करनी। या को पार को ना पावे, या सब को नाच नचावे। या को पार को ना पावे, या सब को नाच नचावे। दुख में हरि दुख में, हाँ दुख में सुख को रही दर्शाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को तो रही नचाए, हरि माया जादू करनी। महाराज माया से कौन बच सकता है? कोई बचा है आज तक भगवान की माया से? कौन बचा? भगवान ने जिह जानी तुम देव जनाई। जिसको भगवान जनाना चाहे उनकी कृपा को जानत तुम्हें हो जाए। जो जान जाता है वो तो भगवान की भक्ति में रंग जाता है। जिसको भगवान जनाना चाहे वही जान सकता है महाराज। जाके बस में चराचर नाचे,
कोई कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जिह सतगुरु ले बचाए बचाए, हरि माया जादू करनी। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर दई गुरुवर दई गुरुवर गेल बताए बताए, हरि माया जादू करनी सब जग को नहीं बचाए। हरि माया जादू करनी। सब जग खा रही नचाए, हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। बोलिए मायापति भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी का ज्ञान दिया भगवान नारायण ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा को श्रवण कराई प्रभु ने। अब इधर परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा। बोले महाराज जी बताइए कि हमारे इतने पूर्वज पांडव, इनका महाभारत जो हुआ, विदुर जी का चरित्र श्रवण कराया। विदुर जी का चरित्र, बोले सुनो, तुम्हारे जो वंशज थे धर्मराज के अवतार विदुर जी, धर्म दोनों ही पक्ष में था महाराज। कौरवों के पक्ष में भी धर्म था और पांडवों के पक्ष में धर्म था। कौरवों के पक्ष में धर्म की कोई कदर नहीं थी। कौरवों के पक्ष में धर्म कौन था? विदुर। विदुर धर्म के अवतार हैं और धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार हैं। विदुर कैसे हुए धर्म के अवतार? सुनो, एक बार मांडप मुनि अपने आश्रम में बैठे थे। कुछ चोर राजा की चोरी को करके आए और इनके आश्रम में वो माल पानी रख दिया। इनका वेश बनाकर के वो बैठ गए महाराज। ऐसे ही भेष बना लिया जैसे महाराज जी थे, और राजा के सिपाहियों ने उन्हें भी पकड़ लिया और सूली पर चढ़ा दिया। सारे चोर तो मर गए बेचारे, वो तो नकली थे, लेकिन महाराज जी अखंड अड़े रहे। तो राजा ने माफी मांग ली, सरकार मुझे तो बड़ा बुरा लगा, आपने कोई अपराध नहीं किया, हमने तो खामोई खाया, आपको दर्द दिया। मांडव मुनि बोले राजन आपकी कोई गलती नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध में ऐसा लिखा होगा। ये बताओ तुम पहले जाकर, तुमको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, चलो हम जाकर के यमराज के दरबार में जाएंगे, उनसे पूछेंगे। यमराज के द्वार पर जाकर बोले महाराज जी बताइए, अब मेरा जरा बही खाता खोल कर देखना। बही खाता खोलना जरा। यमराज ने खोला तो बोले महाराज मुझे बताइए कि मुझे दंड क्यों मिला। यमराज बोले हम बता रहे हैं, आपने बचपन में एक छोटे से कीड़े को कांटों से कुरेद कुरेद करके मार दिया था। जब तुम्हारी उम्र कितनी होगी? कम से कम 6 या 7 वर्ष, 5 वर्ष। वो फल आज आपको मिला है, आज तुम्हें भी सूली पर चढ़ाया गया।
अच्छा ये बात है। बोले महाराज तुम्हें पता है कि शास्त्रों में विधान है कि 5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालक का कोई भी अपराध मान्य नहीं होता। और बचपन में हमें ज्ञान ही नहीं था कि बुरा भला क्या होता है, तो हमने छोटे छोटे कीड़ों को क्रूद कर मार दिया। बोले यमराज तुम इस गद्दी पर बैठ कर के जब धर्म की स्थापना करते न्याय नहीं कर पाते हो तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि धरती पर दासी पुत्र बन करके रहोगे और राजनीति की गुस्थियां ही सुलझाते रहोगे। सो वही धर्मराज यमराज, यमराज और धर्मराज एक ही व्यक्ति का नाम है भैया। उसी को धर्मराज बोलते हैं, उसी को यमराज बोलते हैं। अच्छे लोगों के लिए, धर्मात्माओं के लिए वो धर्मराज हैं और पापी पाखंडियों के लिए तो यमराज हैं। एक ही व्यक्ति का नाम है यमराज और धर्मराज। वही बनकर आए विदुर और वही बनकर आए धर्मराज युधिष्ठिर। दोनों ही पक्ष में धर्म था। अत्याचार जब ज्यादा बढ़ गया महाराज किनका, कौरवों का, तो एक दिन विदुर जी ने समझाया, क्योंकि धृतराष्ट्र के घर में यदि कोई सलाह लेनी है ना तो कौन देता था सलाह, मामा शकुनी। और पुरानी कहावत है कि घर बिगाड़े सारो और दीवार बिगाड़े आरो। घर में यदि सारे साहब की सलाह लेंगे तो समझ लेना गड़बड़ है मामला महाराज। और शकुनी के अलावा हस्तिनापुर में कुछ नहीं होता है। दुर्योधन भी करेंगे तो शकुनी की बात। बाहर के नेत्र तो भगवान ने फोड़ डाले धृतराष्ट्र जी के, अंदर के नेत्र सारे साहब ने फोड़ दिए। विदुर जी गए, समझाया। अरे बोले महाराज समझो मेरी बात, आपका पुत्र इतना पापी बन चुका, अत्याचारी बन गया है, सारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। महाराज आपने पांडवों को धोखे से जलाकर नष्ट करने के लिए कितना प्रयत्न किया। प्रभु अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए और डॉक्टर बोले कि उसको कटवा दो ताकि पूरा शरीर बच जाए, तो महाराज बुद्धिमानी इसी में है कि उस अंग को कटवा दो ताकि पूरा शरीर तो बच जाएगा। आपका पुत्र दुर्योधन इतना असुर शैतान है, यदि ये इसको राज्य से हटा दो महाराज, एक व्यक्ति को त्यागने से सारे राज्य की रक्षा होती है, तो कम से कम एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। विदुर जी ये समझा ही रहे थे कि तब तक दुर्योधन आन पड़ा। उसने सुन लिया। दुर्योधन बोला, ये दासी पुत्र हमारे बारे में हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, हमारी बदौलत भोजन मिलता है, हमारे घर में भड़का रहे हो, जाओ निकल जाओ यहाँ से। सो महाराज विदुर जी का अपमान कर दिया। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना महाराज, संसार में जहां पर आपकी बात की कदर ना हो तो दोबारा वहां बोलना भी नहीं। अगर जहां पर हमारी बात ना सुनी जाए, हम जबरदस्ती बोले तो फिर अपमान होता है। इसलिए कोई कहे कि चुप हो जाइए, उससे पहले उसको मनाना ही छोड़ देना, बार बार समझाना चाहिए महाराज। अच्छी बात समझाना हक होता है मानव धर्म का। आपको ज्ञान है, अच्छी शिक्षा दीजिए, देना चाहिए, लेकिन अच्छी शिक्षा देने के बाद भी यदि कोई ना माने तो फिर भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए कि हुई यही सोई जो राम रुच राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। महाराज विदुर जी बोले, ठीक है हम तो तुम्हारे लिए बोल रहे थे, क्योंकि लिखा है सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। अगर डॉक्टर मरीज की हाँ में हाँ मिलाने लग जाए ना तो मरीज कभी सही होगा ही नहीं। और गुरुजी भी अगर चेला तो चाहता है मैं कभी ना पढ़ूं, और गुरुजी भी सोचे कि हाँ बेटा तू बिल्कुल ना पढ़, तो बताओ चेला का भविष्य बन जाएगा। और मंत्री भी राजा की हाँ में हाँ मिलाता रहेगा ना तो राज्य किसी दिन भी चौपट हो सकता है। तो सचिव वेद गुरु, सचिव माने मंत्री, वेद माने डॉक्टर, और वेद गुरु, ये तीनों से कभी मित्रता मतलब बुराई और झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी भी बर्बाद कर सकते हैं, डॉक्टर गुरु और मंत्री। विदुर जी चले गए, महाराज घर आए, विदुरानी से बोले देवी सब झंझट खत्म हो गया, अब तो सब छोड़ दिया, भगवान का भजन करेंगे। इधर भगवान आ रहे हैं, आने का नाटक कर रहे हैं शांति दूत बनकर। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया, हस्तिनापुर में भगवान आएंगे तो मैं अपने पक्ष में उनको ले लूंगा, अपने पक्ष में मिलाने का।
भगवान आए जैसे ही सो दुर्योधन के दरबार में आए, भगवान ने सबको प्रणाम किया। महाराज दुर्योधन ने कह दिया आइए प्रभु हमारे घर भोजन करने चलिए। भगवान बोले भोजन तो दो परिस्थितियों में होता है, या तो हम जिसको भूख लगी हो उसे भूख भी तो होना चाहिए, या तो खाने वाले के पेट में भूख होना चाहिए, और या खिलाने वाले के हृदय में प्रेम होना चाहिए। अब ना तो तुम्हारे हृदय में प्रेम है और ना मुझे भूख है। जैसे हमारे पेट में भूख नहीं है लेकिन सामने वाला प्रेम मानता है बहुत ज्यादा, तो भाई उसका मन रखने के लिए खाना भी पड़ता है ना। अब सामने वाला, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला प्रेम माने या ना माने, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं, तो जबरदस्ती भी खाना पड़े तो छुड़ाकर भी खानी पड़ती है। तो बोले दुर्योधन ना तो इतनी भूख है मैं कि भूखा रह ना सकूं और न तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं भोजन करूंगा ही नहीं। और आज तो भोजन का निमंत्रण बात ही न करो, क्योंकि विदुर काका के घर हमारा निमंत्रण है। विदुर जी बोले हमने कब निमंत्रण दिया महाराज ने? कन्हैया बोले चिंता मत करो, हम जो कहते सही कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। अब भागे विदुर जी, कहीं से खाड़ के लड्डू ले रहे हैं, कहीं से मगध के लड्डू ले रहे हैं, कहीं से दही ले रहे हैं, कहीं से गुड़ ले रहे हैं भगवान के प्रसाद के लिए, जाने कब आ जाएं घर में। घर गए विदुर जी महाराज। विदुर जी जब तक घर पहुंचे तब तक भगवान पहले ही पहुंच गए। इधर भगवान ने दुर्योधन से कह दिया अच्छा तो ये बताओ दुर्योधन के पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। चाचा ताऊ के बेटा हैं? बोले बिल्कुल। तो बोले आधे राज्य के अधिकारी हैं? बोले बिल्कुल नहीं। अब बताओ भैया हैं और फिर भी भाई भाई हैं, आधे राज्य के अधिकारी भी नहीं? बोले देखो दुर्योधन मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बरोबर में किसी को नहीं दे सकता बिना युद्ध के, युद्ध करेंगे सो जिसको जो मिलेगा वो ले लेगा। अरे भगवान बोले तुमने अभी लड़ाई देखी कहाँ है अर्जुन? वो दुर्योधन युद्ध तुमने नहीं देखा, माँ की गोद में सुना होगा लोरी गाते समय। युद्ध की विभीषा तुम नहीं जानते? हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों अबला विधवा हो जाएंगी भैया। चलो तुम कुछ मत दो पांडवों को, केवल 5 गांव दे दो, ठीक है? फिर भी दुर्योधन नहीं माना, भगवान को बंदी बनाना चाहा। भगवान विश्व रूप धारण करके विदुर जी के घर जैसे भगवान आए, विदुरानी मृदला स्नान कर रही थी महाराज। विदुरानी मृदुला ने देखा कि ये तो कन्हैया की आवाज है। जैसे हम मंदिर में नग्न पैरों से जाते हैं ना, चप्पल जूता नहीं पहन कर जाते, वैसे भगवान भी भक्त के घर में नग्न पैरों से जाते हैं, चप्पल जूता नहीं। पीतंबर छुन छुन करता हुआ सुगंध आई, भगवान जैसे अंदर गए, विदुरानी स्नान कर रही थी। ओहो ये तो मेरे लाला की आवाज है, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। भागी महाराज, कपड़ा बदलना चाहिए कि ना आए, ध्यान ही नहीं रहा। विदुरानी जैसी आई, भगवान बोले अरे काकी जी तो हमारे आने की खुशी में पागल ही हो गई। अपना पीतांबर भगवान ने मृदुला देवी विदुरानी जी को उड़ा दिया। आओ कन्हैया बैठो। आसन भी बिछाया तो उल्टा बिछाया। भगवान दुर्योधन के घर में क्या कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं है, कह रहे थे ना, कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं है महाराज। और इधर पेट पर हाथ घुमाकर कह रहे हैं काकी जी बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन हो तो खाने को मिलेगा। ओहो काकी जी बोली अभी बना रही हूँ, चिंता मत करना, अभी जब तक देखो काका जी बाजार गए हैं तो कुछ लेकर के आते होंगे, तुम चिंता ही मत करना, कन्हैया ऐसा भोजन खिलाऊंगी कि तुम भी कहोगी कि हाँ। अरे काकी जी कब खिलाओगी, बहुत भूख लगी है, मेरा तो पेट में चूहा दौड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तब तक कदली के फल लेकर के आती हूँ, केला के फल खा लेना, ठीक है? अपने हाथों से रोज बाग को सींचती हूँ। सो महाराज केला के फल लेकर के आई, टोकरी में थाली भी बिछ रखी तो उल्टी रखी, सब उल्टा ही फलटा हो रहा है प्रेम में। अब भगवान कन्हैया के सामने केला कि छिलका थाली में रखती जावे और केला दूर फेंकती जावे। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये भाव का प्रेम होता है, भाव भगवान के प्रति इतना है, छिलका दूर थाली में रखती जावे और केला दूर फेंकती जावे। भगवान तो खाए जा रहे हैं, जो भी है वही ठीक है। भगवान तो कहते हैं हम तो प्रेम के भूखे हैं भैया, जो मिले वही अच्छा।
धीरे 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 40 केला, 40 छिलके हो गए, 40 केलों के छिलके। भगवान ने कुछ गड़बड़ तो होना ही नहीं है, वो तो सब कर लेंगे। बड़े प्रेम से विद्रानी खिला रही है महाराज, तब तक द्वार से आवाज आई, अजी सुनती हो? अरे लगता है कन्हैया तुम्हारे काका जी आए गए, बाहर गए, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देवी तुम्हें क्या पता है, आज कन्हैया ने मेरा इतना मान बढ़ा दिया सभा में, कौरवों की सभा में इतना मान बढ़ा दिया कि मैं तो दंग हो गया। सारी सभा के सामने कह दिया कि पितृ काका के घर मेरा निमंत्रण है। अब देखो पता नहीं कब आ जाए हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी तैयारी करो, भोजन की तैयारी करो, क्या पता कब आ जाए। विद्रानी बोले आ जाए कि अंदर बैठे हैं? अंदर आए गए। अच्छा आए गए, ओ तुमने कुछ खिलायो कि ना खिलायो हैं? देखो अब हैं अपने घर में आए, हम तो गरीब हैं, दास हैं, उनके प्रेम से जो कुछ है तो अच्छी तरह से खिला देना। विद्रानी बोले तुम्हें का पता, मैं केला लाई हूँ बाग से तोड़कर, और देखो वही खा रहे, बहुत भूखे थे। जब देखा तो महाराज जी केला कई को खा रहे, इधर तो केले के छिलके का नाश्ता हो रहा है। अरे बदल जी बोले देवी तुमने ये क्या कर दिया, केला तो दूर फेंकती जा रही हो, केला की छिलके खिला रही हो। विद्रानी बोली हे प्रभु क्या करूं, मेरा ही दिमाग कहाँ चलोगा, मैं तो बाबरी बन गई महाराज। लेकिन कन्हैया तू ही बता दे तो, भैया बेटा तू ही बता दे तो, कन्हैया तुमने क्यों नहीं बताया, तुम तो खा रहे थे, तुम्हें तो बताना चाहिए कि काकी जी मैं केले के छिलके खा रहा हूँ, केला नहीं खा रहा हूँ, तुम्हें बताना चाहिए ना। भगवान बोले अच्छा ओहो हमें भी पता नहीं चला काकी जी कि हम केला खा रहे हैं, केले के छिलके खा रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरा भक्त मुझे जो दे रहा है कैसे प्रेम से दे रहा है, कैसे मन से दे रहा है। काकी जी मुझे नहीं मालूम, बताओ भगवान होकर के भी केले के छिलके खा सकते हैं? इतना प्रेम पितृ जी के हृदय में जगा दिया प्रभु ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण सरकार की। भगवान बोले मैं तो प्रेम का भूखा हूं भैया, भाव का भूखा हूं, जैसा भाव मेरे हृदय में जग जाए मैं तो भाव का भूखा हूं, निर्मल मन मुझे चाहिए। दोनों प्राणी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे, जय जयकारा लगाने लगे। धन्य हो प्रभु तुम्हारी लीला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय बोलो विपिन बिहारी की, जय बोलो, जय बोलो बाकी बिहारी की, जय बोलो जय। अरे राधा के हितकारी की, जय बोलो, जय बोलो मदन मुरारी की, जय बोलो जय। अरे दुर्योधन को भोग न भायो, अरे रूखो साग पे दुर्गर खायो, से प्रेम पुजारी की, जय बोलो, जय बोलो मदन मुरारी की, जय बोलो जय। अरे लूट लूट दती माखन खाओ, गोपियन केरी संग रास रचाओ, माखन चोर मुरारी की, जय बोलो, जय बोलो मदन मुरारी की, जय बोलो, जय बोलो। अरे राधा की हितकारी की, जय
वीर भक्त पे आई, तब तब कृपा करिए रघुराई, तब तब कृपा करिए रघुराई। अरे ऐसे प्रेम पुजारी की जय बोलो, जय बोलो मदन मुरारी की जय बोलो, जय बोलो मदन मुरारी की जय बोलो। अरे राधा के हितकारी की जय बोलो, जय बोलो मदन मुरारी की जय बोलो, जय बोलो मदन मुरारी की जय बोलो। बोलिए राधा रमण भगवान की। इधर भगवान विदुर जी को आशीर्वाद निर्मल भक्ति का वरदान देकर के चले जाते द्वारका। जब इधर भगवान लीला स्मरण करके वापस चले गए तो विदुर जी से भेंट हुई उद्धव जी की। उद्धव जी से पूछा विदुर जी ने कि बताइए उद्धव जी महाराज, मैं तो हस्तिनापुर छोड़कर चला आया, महाभारत कैसी गुजरी। उद्धव जी बोले महाराज भगवान तो मुझे सन्यास धर्म की पावन व्याख्या को सुनाकर के परमधाम चले गए। अब आप जाकर के ये सारा प्रसंग मैत्री मुनि से श्रवण कीजिए। तो भगवान मैत्रेय विदुर जी का पावन संवाद हम कल श्रवण करेंगे। आज कथा को यहीं पर विराम देते हुए सभी भक्त लोग आरती का गायन करके प्रसाद लेकर के घर को रवाना होंगे। बोलिए राधा रमण सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आनंद कंद भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की।